नमस्कार। आज मैं आपको क्षेत्र संगठनों के बारे में बताऊंगा कि क्षेत्र संगठन क्या है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो विश्व राजनीति है वहाँ भी क्या है, क्षेत्र के आधार पे राजनीति होती है। और जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व स्तर पर दो महाशक्तियों ने अपने अपने गठबंधन बनाए और अपनी शक्ति को मजबूत करने की कोशिश की। तो उसके बाद वो, यद्यपि उसके बाद क्या, ये क्षेत्रीय जो वो है वो बहुत ही प्राचीन परंपरा है, लेकिन उसके बाद ज़्यादातर क्षेत्रों में क्षेत्र स्तर पर संगठन बनाने का कार्य किया गया है। और क्षेत्रता के आधार पर उन्होंने विभिन्न संगठनों का निर्माण किया, जिनका कार्य आपस में सहयोग, आर्थिक स्थिति या एक दूसरे की मदद करना या एक दूसरे देश का संबंधों को सुदृढ़ करना था। क्षेत्रीय आधार पर क्या है, क्षेत्र विशेष के द्वारा इन संगठनों का निर्माण किया गया। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रवाद का जो प्रयोग है, यद्यपि वो बहुत प्राचीन है, लेकिन कुछ विशेष क्षेत्रों में कुछ देशों ने मिलकर अपना एक संगठन बनाया, जिस संगठन की प्रकृति अंतर्राष्ट्रीयता के लिए होती है। इसके सदस्य अनेक देशों के होते हैं, ये किसी देश विशेष के नहीं होते हैं बल्कि अनेक देशों के होते हैं। और यही कारण है कि यह एक क्षेत्रीय संगठन कहलाता है। इसका जो क्षेत्राधिकार है वो किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं रहता, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चात जो ये क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना की गई थी, इन संगठनों का उद्देश्य जो था, क्षेत्रीय आधार पर सामाजिक, आर्थिक और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में समस्याओं का समाधान करना था। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 52 में भी क्षेत्र संगठनों का प्रावधान है। इसमें उन्होंने व्यवस्था की थी कि जो क्षेत्रीय व्यवस्थाएं या एजेंसियां हैं वो स्थापित की जा सकती हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय कार्यविधि को उपयुक्त तरीके से अपनाएंगे। क्षेत्रीय संगठनों का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य और सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। उसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो व्यक्तिगत रूप से या अपने क्षेत्र विशेष को लेकर कुछ ऐसी गतिविधियां चलाएं जिससे दूसरे देशों को नुकसान हो, बल्कि वो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के अनुरूप ही होना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात क्षेत्रीय संगठन और सैनिक संबंधों के रूप में थे। अब जो ये रचनात्मक या रक्षात्मक संधियां संगठनों के अतिरिक्त अब क्या है, वो आर्थिक सहयोग संगठन भी स्थापित किए गए। इनमें सार्क इन्हीं के सहयोग से बना गया एक संगठन है। अब आखिर में इन संगठनों के निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ गई? सबसे प्रमुख प्रश्न जो उठा कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आखिर क्यों जो क्षेत्रीय आधार पर संगठन बनाए गए, संगठनों का निर्माण किया गया, उनकी आवश्यकता क्यों पड़ गई, उनकी जरूरत क्यों पड़ गई, उसके क्या कारण रहे? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप देखते हैं कि कई अनेक कारण ऐसे जिम्मेदार हैं, जैसे साम्यवाद का प्रसार रहा, पूंजीवाद का प्रसार रहा, महाशक्तियों के आपस में जो अविश्वास की भावना रही, जिसके कारण क्या है, शीत युद्ध उत्पन्न हुआ। और उस शीत युद्ध के उत्पन्न तो हुआ ही हुआ, लेकिन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का भी निर्माण इसी भावना से किया गया कि विश्व में शांति स्थापित हो सके। क्योंकि कई ऐसे कारण रहे जिसके कारण क्या है, विश्व स्तर पर तनाव की स्थितियां पैदा हुई, तनाव की स्थितियां रही। और तनाव की स्थिति होने के कारण क्या है, क्षेत्रीय आधार पे जो विभिन्न देश रहे हैं उनको भी अपनी शक्ति बढ़ाने, अपनी सुरक्षा को लेकर, आर्थिक सहयोग को लेकर और विश्व शांति की स्थापना में सहयोग की आवश्यकता पड़ गई, जिनके लिए उन्होंने क्या है, स्थानीय क्षेत्रीय आधार पर संगठनों का निर्माण किया। अब क्षेत्रीय संगठनों की विशेषताएं क्या है? नंबर एक, ये तो संगठन भौगोलिक हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं।
यानी भौगोलिक किसी किन्हीं राज्यों का या किन्हीं राष्ट्रों का भौगोलिक क्षेत्रफल मिला जुला होने के कारण या एक समान होने के कारण भौगोलिक आधार पर भी ये संगठन बनाए जा सकते हैं, या भूगोल उसको बहुत बड़ा कार्य या कारण हो सकता है। दूसरा है क्षेत्रीय संगठनों का विभिन्न आधार हो सकता है, उसमें कई प्रकार के आधार हो सकते हैं, जैसे कि क्या है, गरीब गरीब देशों का संगठन बनाया गया, या जो आपस में अड़ोस पड़ोस के राष्ट्र हैं उन्होंने अपना संगठन बनाया। इस प्रकार के कई आधार हो सकते हैं। तीसरा है क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। ये सभी जानते हैं कि अधिकतर गतिविधियां विश्व स्तर पर जो चहल पहल और उथल पुथल मची वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मची, और इसका सबसे प्रमुख कारण जो रहा है वो रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिराए गए और उसके जो दुष्परिणाम सामने आए, उनको लेकर पूरी विश्व चिंतित हो गई, और उसी चिंता को लेकर जो संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया वो एक उसका भी प्रमुख कारण रहा है। आखिर में इन लोगों को या इन राज्यों को या इन राष्ट्रों को सोचना पड़ा कि आखिर में जब इन बमों ने 2 शहरों को तहस नहस कर दिया और यही स्थिति बनी रही, तो आने वाला समय में अगर कहीं विश्व युद्ध की फिर संभावनाएं होती हैं तो बहुत बड़ा नुकसान और बहुत पूरी दुनिया को इसका असर झेलना पड़ेगा। क्षेत्रीय संगठन जो है चौथा है, जो क्षेत्रीय संगठन जो अनेक राज्यों का एक समूह है, यानी अनेक राज्यों ने मिलाकर एक संगठन बनाया, और उस संगठन का कार्य रहा है कि इन राज्यों का, इन राष्ट्रों का आपस में सहयोग आर्थिक आधार पे करना, सैनिक आधार पे करना, या कोई ऐसी समस्याएं हैं जिनका क्या है समाधान किया जा सकता है। इस प्रकार क्षेत्रीय संगठन सैनिक आधार पर ही नहीं बनाए गए, बल्कि ये असैनिक भी रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि सैनिक आधार पर संगठन बनाए गए कि अगर कहीं किसी राज्य पे आक्रमण होता है तो हमारी सेना आपकी मदद करे, बल्कि आर्थिक आधार पर अगर कहीं भूखमरी है, गरीबी है, कहीं हॉस्पिटलिटी की कमी है, तो उनको सहयोग प्रदान करना भी इसका एक आधार है। क्षेत्रीय संगठन क्षेत्रीय समझौते से भिन्न होते हैं, यानी क्षेत्रीय संगठन जो है वो आपस में मिलजुल के एक दूसरे कार्य करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इसके लिए क्या है 2 देशों की नीतियां, 2 देशों का क्या है समझौते हुए हों और उसमें कोई ऐसी नीति का निर्माण किया जाए जिससे उसमें दोनों देशों के समझौते हुए हों, बल्कि क्या है ये उससे भिन्न हो सकते हैं। क्षेत्रीय संगठनों की उपयोगिता, असल में क्षेत्रीय संगठनों की उपयोगिता के 2 विचार सामने आए। एक तो रहा आदर्शवादी विचार, और आदर्शवादी विचार का मुख्य तो विश्ववाद के समर्थक हैं। ये सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रों में क्षेत्रीयता का स्थान पर राज्यों की विश्वव्यापी पारंपरिक निर्भरता पर बल देते हैं, और उनका मानना है कि सुरक्षात्मक क्षेत्रीय व्यवस्थाएं विश्व को एक करने की बजाय क्षेत्रों में विभाजित करते हैं, जिनमें अंततोगत राज्यों में संघर्ष का जन्म होता है और क्रमशः यह संघर्ष पूरे क्षेत्र में फैल जाता है। यानी आपस में जो क्षेत्रीय व्यवस्थाएं हैं, ये विश्व को एक करने के बजाय इसमें क्या है, इनका क्या कहना है, ये विश्व को या विभिन्न राज्यों को विभाजित करती हैं, जिसके कारण आखिर में इन राज्यों के बीच संघर्ष होता है, या क्या है संघर्ष को जन्म देता है, या टकराव होता है, तनाव होता है, और यही संघर्ष क्या है आगे चलकर पूरे क्षेत्रों में फैलता है, जिसके कारण क्या है युद्ध की संभावनाएं हो सकती हैं। इनका ये मानना है। दूसरी तरफ है यथार्थवादी विचारक, जो क्षेत्रवाद के समर्थक हैं। इन्होंने विश्व के सभी राष्ट्रों को जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि की दृष्टि से अपनी विभिन्नताएं हैं, इसलिए विश्वव्यापी संगठन असफल रहे हैं। अतः यह उचित है कि कुछ राष्ट्र मिलकर अपने हितों की पूर्ति के लिए कार्य करें। यानी जब विश्व स्तर पर विभिन्न संगठन फेल हो गए तो ये माना गया, ये सोचा गया कि क्यों ना इनको क्या है छोटे क्षेत्रों के आधार पे इन संगठनों का निर्माण किया जाए, जिसके आधार पे क्या है वो अपनी समस्याओं को, क्योंकि क्षेत्रीय आधार पे क्या है लगभग विभिन्न देशों की समस्याएं एक समान होंगी, और अलग अलग क्षेत्रों के होंगे, अगर दूरस्थ क्षेत्रों के होंगे तो समस्याएं अलग अलग हो सकती, इसलिए एक मिली जुली, माना हम एशिया की अगर बात करें तो उनकी समस्याएं एक जैसी होंगी। एशिया के अधिकतर देश क्या हैं, गरीब हैं, भूखमरी है, हॉस्पिटलिटी की कमी है। तो इस प्रकार क्षेत्रीय आधार पे अगर बनाए गए जो संगठन है वो ज़्यादा उपयुक्त माने गए हैं। अब इनकी उपयोगिता क्या रही, उपयोगिता में क्या है क्षेत्र सहयोग और एकता की स्थापना, यानी क्षेत्र के आधार पर बनाए गए संगठनों में क्या रहेगा कि वो क्षेत्रीय आधार पर क्या करेंगे, उनमें एकता भी रहेगी, उनमें सहयोग भी रहेगा,
उनकी एक जैसे समस्याओं के कारण वो एक दूसरों के दुख सुखों से भावनात्मक रूप से भी जुड़े रहेंगे। और दूसरा है बाहरी हस्तक्षेप से सुरक्षा, यानी अगर कहीं बाहर से कोई हस्तक्षेप होता है या किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसको निपटने के लिए या उसका विरोध करने के लिए या उसके प्रति अपना जो विरोध है उसको जताने के लिए ये सारे देश एक साथ मिलजुल कर कार्य करेंगे। अंतर क्षेत्रीय समस्याओं का क्षेत्रीय स्तर पर हल, यानी एक दूसरे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनका हल भी वो स्थानीय आधार पर यानी क्षेत्रीय आधार पर करेंगे। मैं जैसा पहले कह चुका हूँ कि क्षेत्रीय आधार की समस्याएं लगभग मिलती जुलती है, इसलिए उनको उन समस्याओं का क्या है एक दूसरे देश की समस्याओं को अधिकतर पता रहेगा, इसलिए उन समस्याओं का समाधान करने में भी ये आसानी होगी। और अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य आसान, यानी जब क्षेत्रीय आधार पर विभिन्न संगठन शांति प्रक्रिया, सहयोग की भावना, आर्थिक आधार पर सहयोग, भूखमरी और गरीबी के उत्थान के लिए उससे उसको निजात पाने के लिए जो परियोजनाएं या योजनाएं बनाई जाएंगी उससे क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य भी आसान होगा। उसको फिर क्या है इतने बड़े क्षेत्र को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो क्या है विभिन्न गुट उसमें आके या विभिन्न संगठन आकर उनको उन समस्याओं के समाधान के बारे में बताएंगे। क्षेत्रीय संगठनों की अब आलोचनाएं हुई। अब आलोचनाओं का आधार था कि आत्मरक्षा के अधिकारों की स्वेच्छाचारी व्याख्या, यानी जो क्षेत्रीय संगठन बने हैं उन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए जो व्याख्या की है वो स्वेच्छा के आधार पर की है, यानी अपनी इच्छा के आधार पर किया है। उसमें उन्होंने किसी को नहीं देखा, बल्कि अपने अपनी जो क्षेत्रीय संगठन है उन्होंने अपनी अपनी इच्छाओं के आधार पर अपने अपने हितों के आधार पर उसकी व्याख्या की। सुरक्षा परिषद की असक्षमता का प्रतीक, यानी जो क्षेत्रीय संगठन उभरे हैं या क्षेत्रीय आधार पर जो संगठनों का विभिन्न संगठनों का निर्माण वो है, इसका मतलब ये निकाला गया कि सुरक्षा परिषद जब असक्षम हो गई, वो उन समाधानों को निकालने में असफल रही, वो जो शांतिपूर्ण समाधान निकाले जाने थे उनको क्या है निपटाने में असफल रही, तो उसका क्या है उसके अक्षमता का ये प्रतीक है। इसके लिए ही ये संगठन बने। विपरीत प्रभाव, यानी एक दूसरे पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा, क्योंकि तब क्या है विभिन्न संगठनों का निर्माण हुआ और विभिन्न संगठनों के बीच भी आपस में क्या तनावपूर्ण स्थितियां पैदा हो गई हैं, और तनावपूर्ण स्थितियां पैदा होने के कारण क्या है उसका विपरीत प्रभाव पड़ा, यानी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। साम्राज्यवादी शक्तियों का प्रभुत्व, इसमें भी क्या है साम्राज्यवादी शक्तियां रही जो महत्वपूर्ण रही, जो और जिनका वर्चस्व रहा, उन्होंने उसमें भी क्या है अपना प्रभुत्व जमा दिया। और जो गरीब देश रहे, जो पिछड़े देश रहे, जो बहुत पिछड़े रहे, वो क्या है वहाँ भी असक्षमता की स्थिति में रहे हैं। ये केवल एक किस्म से क्या है इन्होंने क्या है उस आधार पर कार्य नहीं किया। और इन सारी संगठनों का अधिकतर आधार पे स्वहितों के आधार पे विभिन्न राष्ट्रों जिसका प्रभुत्व हो रहा है, जिनका वहाँ क्या रहा एक किस्म से जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कार्य किया गया और उसके आधार पे इनका दुरुपयोग किया गया, इसलिए इन संगठनों की आलोचना हुई है। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। धन्यवाद, शुभकामनाएं।